हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएलपी मैथ्स वर्ड पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसमें लास्ट वाले लेक्चर में हमने पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन किया था कि पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं और उनका डिफरेंशिएशन आखिर हम कैसे करते हैं। तो अब हम उसी पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि y इक्वल्स टू a sin थीटा एंड x इक्वल्स टू a cos थीटा। अगर हमारे पास ये है तो फाइंड क्या करना है, ये हमने क्वेश्चन दिया और इसमें फाइंड करना है कि dy बाई डी एक्स निकालो। तो इसके लिए मैंने क्या बोला कि ये पैरामेट्रिक है, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा dy बाई डी थीटा, क्योंकि थीटा का फंक्शन है ना, तो ये आ जाएगा a cos थीटा। और dx बाई डी थीटा निकाला तो वो कितना आएगा, माइनस a sin थीटा। अब मैंने क्या बताया था कि जो dy बाई dx अगर निकालना है तो उसके लिए क्या करोगे, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा हम लोग करेंगे। dy बाई डी थीटा अपने को मालूम है a cos थीटा और नीचे माइनस a sin थीटा। a से a कैंसिल हुआ तो cos अपॉन साइन कितना होता है, cot होता है। तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये आएगा हमारे पास माइनस cot थीटा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि एक और क्वेश्चन है, चलो इधर लिख देता हूँ कि x इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ थीटा प्लस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा। तो फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। फिर से वही कहानी है कि सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, dy अपॉन डी थीटा सॉल्व करते हैं। तो dy बाई डी थीटा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ, और इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। और dx अपॉन डी थीटा अगर हम करें तो हमारे पास आएगा a टाइम्स ऑफ थीटा की वैल्यू मतलब डिफरेंशिएट होकर 1 आएगा और प्लस साइन थीटा कितना आ जाएगा, cos थीटा। तो यहाँ पर हमको जो dy बाई dx निकालना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई डी थीटा और नीचे कितना हो जाएगा, dx अपॉन डी थीटा विच इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा कितना है, a टाइम्स ऑफ साइन थीटा, नीचे कितना आ जाएगा, a टाइम्स ऑफ 1 प्लस cos थीटा। a से a कैंसिल हो गया तो ये आंसर आया। अब इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करेंगे हाफ एंगल फार्मूला लगा के, तो ये हमारे पास जो कन्वर्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि dy बाई डी थीटा कैन बी रिटन एज a साइन थीटा को अगर हम लिखें तो a साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है। ओके, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। इससे हुआ क्या, ये कट गया। तो dy बाई डी एक्स जो आया वो आया 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और नीचे भी कितना बचा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अच्छा, 2 से 2 कटा, एक कॉस से एक कॉस कट गया, तो हमारे पास साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 बचा। तो क्या बचा, ऊपर साइन थीटा बाई 2 और नीचे क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2। सो हम कह सकते हैं कि जो dy बाई डी एक्स आया है ये हमारे पास कितना आ गया, साइन अपॉन कॉस, यानी कि tan थीटा बाई 2 ये आ गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखो, जैसे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि इफ साइन y इक्वल्स टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, अगर हम ये लेते हैं एंड दूसरी चीज जो दी गई है वो दी गई है cos y इक्वल्स टू 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। तो पहले ये वाला वीडियो पॉज करके तुम लोग ट्राई करो, देखते हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ठीक है ना। अगर नॉर्मली डिफरेंशिएट करोगे टी के रेस्पेक्ट में
इसको टी के रेस्पेक्ट में तो लंबा खींचेगा। एक बहुत अच्छा तरीका है करने का, वो मैं बताता हूँ। मैंने मान लिया कि तुमने वीडियो पॉज करके सॉल्व किया होगा। जो गिवन इंफॉर्मेशन है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा। एंड यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो y इक्वल्स टू, ये मैंने एक्चुअली यार ये x लिखना था, साइन y और cos x लिखना था। हाँ, तब हमारे पास x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 cos इनवर्स 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ पर तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, ये तो अगर किसी को मालूम है तो ये 2 tan थीटा में वो सब्स्टिट्यूट करके, यानी ट्रिग्नोमेट्री में मैंने ऐसा करवाया हुआ है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इस तरह का करवाया है मैंने, तो उसका यूज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। जिसको यहाँ पे नहीं समझ में आए तो वो मेरे पिछले वाले वीडियो देख ले। तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x। अच्छा, ये भी कितना हो गया, x की वैल्यू ये cos 2 थीटा अंदर बनेगा, और उसका फॉर्मेट अगर रखेंगे हम तो ये हमारे पास फिर से कितना आ जाएगा, 2 tan इनवर्स x। अरे x ना आके क्या आएगा, t आएगा, सॉरी t का फंक्शन है ना। तो ये हमारे पास आ गया। अब कोई बात नहीं, हमारे पास क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए, जो कि निकलेगा dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो ये बताओ d बाई dt, तो डिफरेंशिएशन ऑफ हमारे पास क्या, 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स टी स्क्वायर, और नीचे भी वही चीज़ है तो इसका भी डिफरेंशिएशन कितना, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये कट पिट के कितना आ गया, 1 आ गया। तो इसका आंसर फाइनली dy बाई dx विच इज इक्वल्स टू 1। ये रहा क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या बोला गया है, ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं लेकिन मैं बस लिख दे रहा हूँ। ये है 1 प्लस टी क्यूब एंड y इक्वल्स टू 3a टी स्क्वायर और 1 प्लस टी क्यूब। तो फाइंड dy बाई dx एट t इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, ये वाला हम क्वेश्चन करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को क्या करना पड़ेगा, वो क्वोशिएंट रूल लगा के हाँ, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, और उसको भी करना पड़ेगा। तो हम क्या dx अपॉन dt निकालेंगे, और उसके बाद dy बाई dt निकालेंगे, और फिर dy बाई dx निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy बाई dt और नीचे dx बाई dt रख देंगे, और जो कुछ भी आएगा सॉल्व होके उसमें फिर क्या रखना है, पुट t इक्वल्स टू हाफ। ऐसा कर दोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है ना, मैंने कोई लिख रखा है, लेकिन जहाँ तक सॉल्व करना 4/5 आना चाहिए। मे भी गलत भी हो सकता है, क्योंकि मैं शायद सॉल्व करने में मुझे याद आ रहा है कि मैंने यही सॉल्व किया था। खैर, तो ये इजी है, क्वेश्चन हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, डबल डेरिवेटिव पूछ लेता है। हमारे पास जो क्वेश्चन होता है ये पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन में, इसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पूछ लेता है, मतलब सेकंड डेरिवेटिव हो सकता है, थर्ड डेरिवेटिव पूछ ले। तो वैसा एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। तो जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में है x इक्वल्स टू a sec क्यूब t एंड y इक्वल्स टू a tan क्यूब t। तो हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड dy बाई dx ना, सेकेंड डेरिवेटिव पूछा गया है, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट t इक्वल्स टू π/4, यानी 45 डिग्री पर हमें फाइंड करना है इनकी वैल्यू। तो एक काम करते हैं, देखो पहले तो dy बाई dt निकालते हैं। पहले dy बाई dx निकालेंगे, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y भी निकलेगा। लेकिन शुरुआत करेंगे वही जो हमारा हर क्वेश्चन में तरीका रहता है,
कि भाई सबसे पहले तो निकालोगे dy बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी अगर निकालोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, अरे 3a tan स्क्वायर टी, ये आया। तो क्यूबिक का हुआ ना सामने पावर, अभी tan का होना बाकी है, तो कितना tan टी का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर टी, ये आ गया हमारे पास। एंड अब मैं dx अपॉन डी टी निकालूंगा। dx अपॉन अगर डी टी निकालता हूँ मैं, तो हमारे पास कितना आएगा, 3a सेक स्क्वायर टी, और फिर सेक का डिफरेंशिएशन होगा जो कि आएगा सेक टी इंटू टैन टी। ओके, यानी कि फाइनली वी कैन राइट dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू 3a सेक क्यूब टी इंटू टैन टी, ये हमारे पास आ गया। तो पहले dy बाई डी एक्स निकालने की कोशिश करेंगे हम। तो नाउ dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा, dy बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स अपॉन डी टी, ऐसा निकलेगा। तो dy बाई डी टी का मतलब क्या है, ये रहा। इसमें लिखेंगे 3a tan स्क्वायर टी इंटू सेक स्क्वायर टी, नीचे कितना है 3a सेक स्क्वायर टी इंटू टैन टी। यार 3a गया, सेक स्क्वायर सेक क्यूब होगा ना नीचे, ओके सेक क्यूब, ओके। तो सेक स्क्वायर से सेक क्यूब एक तो कट गया और एक यहाँ पर टैन कट गया। तो फाइनली जो हमारे पास आया वो क्या आया, वो आया ऊपर तो आया dy बाई डी एक्स इक्वस टू, ऊपर बचा एक हमारे पास tan t और नीचे क्या बच गया, sec t बच गया। क्या बच गया, sec t। कोई बात नहीं, ऊपर tan t को हम खोल देते हैं sin t डिवाइडेड बाई कितना, cos t। अच्छा, ये sec ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ऊपर जाके ये cos t बन जाएगा। अरे ये sec ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 1/sec यानी कि cos बन जाएगा। अच्छा, उससे हुआ क्या, ये कैंसिल आउट हो गया। तो बेसिकली हमारे पास कितना आ गया, sin t आ गया। तो यानी कि फाइनली हम क्या लिख सकते हैं कि यार dy बाई डी एक्स जो आया वो कितना आया, वो आया sin t। ये रही एक बात। अब मुझे करना है इसको डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 2 बार किया गया है। तो अब इसी इक्वेशन को 1 मान लेंगे और कह देंगे कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू, हम t के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं लेकिन हम x के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, करेंगे x के रेस्पेक्ट में क्योंकि dx स्क्वायर पूछा गया है। तो विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ऑब्वियसली d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos t, लेकिन इस बार डिफरेंशिएशन हम क्या कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और फंक्शन किसका है, x का नहीं है, t का फंक्शन है। तो चेन रूल लगेगा। साइन का डिफरेंशिएशन करा तो cos आया, cos समथिंग के अंदर जो भी है पड़ा रहने दो, और अंदर गए तो t मिला, और इस t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे किसके, x के रिस्पेक्ट में। मान लो t के रिस्पेक्ट में कर रहे होते तो dt अपॉन dt आके कट जाता है, लेकिन x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो इस t का भी डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा। तो यानी ये चीज़ अगर हमें पता हो जाए तो हमें सेकंड डेरिवेटिव भी मिल जाएगा, और ये चीज़ तुम्हें पता है। कैसे पता है, इस वाले फॉर्मूले से। ये क्या दिया है, dx अपॉन dt, और पूछा क्या गया है, dt अपॉन dx, यानी चीज़ों को पलट दो तो यही चीज़ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, यानी कि d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू cos t और इंटू dt बाई डी एक्स। ये क्या है, dx बाई dt, इसका उल्टा कर देने पे वो चीज़ बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो मैंने बस उल्टा कर दिया, किसको, इसको। ये 3 लिखा था मैंने, 1 अपॉन मतलब 3a सेक स्क्वायर सेक क्यूब टी tan t लिखा था, मैंने इसका उल्टा कर दिया तो 1 अपॉन 3a सेक क्यूब टी, और फिर कितना आ गया
tan t आ गया। बस अब इसको तुम सही से अगर लिख दो तो हमारे पास आंसर आ जाएगा d2y अपॉन dx²। अब इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1/3a है, इससे क्यूब ऊपर जाएगा तो कॉस क्यूब हो जाएगा, कॉस क्यूब इंटू कॉस में मल्टीप्लाई होकर कॉस टू पावर 4t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और नीचे हमारे पास कितना पड़ा हुआ है, tan t पड़ा हुआ है। चलो लिख देते हैं यहाँ tan t। साइन कॉस में सब कुछ नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें वैल्यू किसकी पूछी गई है, 45 डिग्री पे पूछी गई है। तो इसी में मुझे क्या रखना है, पुट t इक्वल्स टू 45 डिग्री या π/4। तो हमारे पास फाइनली जो dy/dt आएगा, सॉरी d2y अपॉन dx² आएगा कहाँ पर, t इक्वल्स टू π/4 पर। उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/3a इंटू कॉस π/4 की वैल्यू देखो, कॉस पे क्या पावर लगी है, तो कॉस π/4 और उसका पावर कितना 4, और नीचे tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो यार ये बताओ 1/3a इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और उसका पावर कितना है 4। तो 1/3a इंटू रूट 1/√2 का पावर 4 करोगे तो 1/4 आएगा। तो ये नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/12a आंसर आएगा। तो आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी आप लोगों को। तो आज के लेक्चर में इतना रखते हैं, बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के कुछ बहुत अच्छे प्रॉब्लम लेंगे। अभी तो मैंने क्या लिया, जनरली प्रॉब्लम लिए, कुछ अच्छे भी थे, कुछ थोड़ा सा और अच्छे, मतलब इजी लेवल, कुछ ठीक ठाक लेवल के थे। क्या करेंगे, इसका दूसरा, इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बहुत बढ़िया वाले प्रॉब्लम करवाएंगे, और उसके बाद फिर इस तरह से हम एक एक करके डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर रहे हैं। जैसे पैरामेट्रिक के खत्म होने के बाद लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, फिर क्या आएगा एक्सपोनेंशियल डिफरेंशिएशन, या और फिर क्या रह गया लास्ट में, एक रह गया डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। तो ये पूरा जो है इंटीग्रेशन 4-5 टुकड़ों में पढ़ाया जाता है। कैसे, पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन चेन रूल का एक पढ़ाया जाता है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का, और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, बस इतना ही पढ़ाया जाता है। तो अभी हम क्या, पैरामेट्रिक अभी हमारे लास्ट 2 बचे हैं, लॉगरिथमिक और इम्प्लिसिट। तो ठीक है, इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके बढ़ते जाएंगे। तो बाकी बातचीत करेंगे नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।